मेरी परिस्थिति क्या थी और राजनीति में मैं किस परिस्थिति में आया, वो किस परिस्थिति में आए हैं, दोनों में क्या अंतर है ये दुनिया जानती है। मीसा भारती जब राजनीति करने आई थी तो वो शुरू से काम कर रही थी और वो सीधे विधायक बनकर केवल पिताजी के नाम पर वो विरासत को बचाने के लिए आए थे और उस पर काम कर रहे थे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी के बाद कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विपक्ष पर निशाना साधा था। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि इस समय एनडीए के सबसे अधिक मंत्री जो है परिवारवाद से घिरे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये जो मंत्री हैं वो लगातार जो परिवारवाद से घिरे हुए हैं और उनके जो पुराने पीढ़ी थे उन्हीं के कारण इन लोगों को राजनीति में आने का मौका मिला था। बता दें कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जिस लहजे में बोल रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने 8 मंत्रियों की एक सूची जारी की थी। उस मंत्री में नितिन नवीन समेत तमाम मंत्री का जो नाम शामिल था और उन्होंने दावा किया था कि ये तमाम लोग परिवारवाद से घिरे हुए हैं। इसको लेकर आज जब मंत्री नितिन नवीन से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महागठबंधन और आरजेडी के जो परिवारवाद है उसका परिवारवाद एनडीए से अलग है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद यादव अपनी विरासत को बचाने के लिए पहले मीसा भारती को राजनीति में लाए, उसके बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को उन्होंने मौका दिया। बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नितिन नवीन की जो विरासत में मिली थी वो लगातार जनता के लिए और जनहित के लिए काम कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव जो है वो लगातार अपने परिवार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इस पर वो ध्यान दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री नितिन नवीन, छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ। ठीक है सर, परिवारवाद को लेकर के आप लोगों के ऊपर सवाल उठाएं और कहें कि 8 मंत्री परिवारवाद से घिरे हुए हैं, उसमें आपका भी नाम है। देखिए, जो बातें तेजस्वी यादव ने कही है, मेरी परिस्थिति क्या थी और राजनीति में मैं किस परिस्थिति में आया, वो किस परिस्थिति में आए हैं, दोनों में क्या अंतर है ये दुनिया जानती है। मीसा भारती जब राजनीति करने आई थी तो वो शुरू से काम कर रही थी और वो सीधे विधायक बनकर केवल पिताजी के नाम पर वो विरासत को बचाने के लिए आए थे और उस पर काम कर रहे थे। लेकिन परिवारवाद में भी जब संघर्ष करते हैं लोग, जो काम करते हैं, तब तो समझ में भी आता है। और जो लोग केवल समाजवाद के नाम पर और परिवार के बनकर आते हैं उनका भी लोग उत्तर काम देख रहे हैं। उनको मौका मिला तो वो परिवार के लिए अपना मॉल बना रहे थे, वो परिवारवाद था। हम लोग को मौका मिला तो हम लोग समाज के काम में लगे हैं। तो अंतर ये है, तेजस्वी यादव को ये समझ में नहीं आया। दोनों भाई मिलकर एक मिट्टी कोड़ रहे थे और एक मॉल बना रहे थे, और हम लोग क्या कर रहे हैं वो जनता देख रही है। हम वैसे ब्रिज को शुरू करा रहे हैं जो पिछले 15 वर्षों से बंद था। अटल पर जो काम रुका हुआ था उसका काम चालू करा रहे हैं, तो हम उन कामों में लगे हैं। तो तेजस्वी यादव को इन चीज़ों का अंतर समझ में नहीं आता है ना। और परिवारवाद क्या है ये तो उनको समझ में खुद आ रहा है कि एक परिवार से 4 लोग निकल कर एक ही चीज़ के लिए राजनीति कर रहे हैं और आपस में भी तनाव बनाए हुए हैं। इस्तीफा मांग रहे हैं किससे? मंत्री। ठीक है, इस्तीफा तो उनका मांगने का काम ही है। उनकी बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली है। वो जिस चीज़ के लिए लगे हैं कि उनकी बेरोजगारी दूर हो, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उनकी बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली है। वो बेरोजगार रहे।